ठीक है सर, शुरू हो गया। ठीक है तो गुड मॉर्निंग ऑनलाइन के साथियों को भी और आप लोगों को भी ऑफिशियली गुड मॉर्निंग। तो उत्तराखंड में आज किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय होने वाला है उत्तराखंड में भी पर्टिकुलरली हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड से शुरू करेंगे। उत्तराखंड की ज्योग्राफी में कहां कहां से कितना कितना डेटा आता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जब लोकेशन ट्रेस करने की बारी आएगी कि उत्तराखंड है कहां पे वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे आपको ये विश्व का मैप दिख रहा है, और इस मैप में अगर मैं बीचों बीच एक लाइन खींचूं, ठीक है, तो किस गोलार्ध में दिख रहा है आपको भारत? ये जो रेड कलर में है इसको कहते हैं उत्तर, और इसको कहते हैं दक्षिण। तो किस गोलार्ध में दिख रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर मैं बीच में एक और लाइन खींच दूं तो अब कहां पे दिख रहा है आपको? उत्तर में दिख रहा है, और साथ में अगर इसको बांट दूं, ये हो गया पश्चिम और ये वाला भाग हो गया पूरब। तो अब देखो इन दोनों को मिला दो तो किस जगह पे है? उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। तो विश्व लेवल पे भारत और उत्तराखंड उत्तर पूर्व में, पहली बेसिक नॉलेज। उसके बाद इंडिया में किस स्थिति में है उत्तराखंड? तो उत्तराखंड की जब आप लोकेशन ट्रेस करेंगे तो उत्तराखंड के फिर से वही भारत के बीचों बीच एक लाइन खींच दो, उस लाइन के कहां पे दिख रहा है उत्तराखंड? उत्तर में। उत्तराखंड इसीलिए तो नाम पड़ा उत्तर का खंड, उत्तर में। एक तो बेसिक चीज। लेकिन अगर मैं एक बीचों बीच ऐसे में लाइन खींच दूं तो अब कहां पे दिख रहा है? पश्चिम में दिख रहा है ना। तो पश्चिम में दिख रहा है और इस लाइन को खींच दूं तो ये उत्तर वाला भाग, और पूर्व पश्चिम के क्रम में ये पूरब, ये पश्चिम, या इंग्लिश में आप लोग जानते ही हैं इसको वेस्ट कहते हैं, है ना। तो देखो अब देखो इसको जोड़ो तो कहां पे बन रहा है? पश्चिम में और उत्तर में। तो लोकेशन क्या हुई इसकी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है ना। तो उत्तर पश्चिम में भारत के संदर्भ में उत्तराखंड हुआ, वर्ल्ड के लेवल में उत्तर पूर्व में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये डेटा आपको समझना है कि उत्तर पश्चिम किस रेफरेंस में कह रहे हैं। तो भारत के रेफरेंस में उत्तर पश्चिम। अगर देखो सिंपल से कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। इस कर्क रेखा के कहां है? उत्तर में है। और अगर यहाँ पे प्रधान मानक यामोत्तर रेखा है भारत की, जो टाइम जोन है बीचों बीच, जिससे कि क्या भारत का टाइम निर्धारित होता है 82.5 डिग्री, है ना। 82.5, 82 डिग्री 30 मिनट कहते हैं। तो इसके कहां पे है? पश्चिम में। लेकिन दो चीजें जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत के संदर्भ में कहां पे है, तो उत्तर पश्चिम में। बस ये डेटा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के संदर्भ में आपके लिए, हल्का सा इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो इस उत्तराखंड के बारे में चर्चा करने वाले। इस उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया यानी कि कितनी जमीन हमारे पास है, तो कितनी जमीन है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। कितनी जमीन है हमारे पास उत्तराखंड में? टोटल 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसको परसेंटेज में कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ, यहां से दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है, भारत के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो भारत के कंपैरिजन में है, तो भारत तो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का है 32 लाख और हमारे पास है केवल 53,000। तो कितना परसेंट हुआ ये? अगर इसको परसेंटेज वाइज निकालते हैं तो भारत का कितना परसेंट हमारे पास केवल जमीन है? तो हमारे पास है 1.69%, यानी कि लगभग 2.25% जमीन है हमारे पास। तो ये हमारा उत्तराखंड का हल्का सा परिचय कि 53,483 किलोमीटर में फैला हुआ उत्तराखंड, जिसके पास इतनी जमीन है। ठीक है, अब इस उत्तराखंड की जमीन का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की जमीन का वर्गीकरण, जो ये येलो डार्क येलो भाग दिख रहा है वो है पहाड़ी क्षेत्र, और जो नीचे लाइट येलो दिख रहा है वो है मैदानी क्षेत्र, है कि नहीं है?
तो ये वाला भाग रेड कलर से मार्क करके बता रहा हूं आपको कि जो ये वाला भाग है ये है पहाड़ी क्षेत्र यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, और जो ये वाला भाग है केवल ये नीचे वाला इस रेड लाइन के नीचे ये है मैदानी क्षेत्र। अब ये पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र कितना कितना है, लगभग पूरे उत्तराखंड का 86.07%। कितना परसेंट? 86%। 86% हमारे पास क्या है? पहाड़ी भूभाग है। अगर इसको किलोमीटर स्क्वायर में निकालोगे आप तो कितना आ रहा है? 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। तो पहाड़ी भाग हमारे पास कितना है? 46,035 किलोमीटर स्क्वायर है, जो ये वाला एरिया है पूरा उत्तरकाशी से लेके और नीचे नैनीताल तक। और जो मैदानी भाग है वो फिर कितना बच गया? तो अब इजी हो गया आपका कैलकुलेशन, 13.93% भाग। तो ये भाग है मैदानी। अच्छा, इसका एरिया कितना निकला? तो इसका एरिया जो बाकी का बचा 7,448 किलोमीटर स्क्वायर, इतना हमारा मैदानी भाग। समझे? तो कुल मिला के बेसिकली हमें क्या पता चला कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, और ये प्रूफ हो गया कि 86% हमारे पास क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। बाकी का रेस्ट 13% ही भाग हमारे पास, 14% भाग क्या है? मैदानी है। अच्छा, हमारे पास आपको पता है बेसिकली इतना नॉलेज तो आपको है ही कि हमारे पास कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। तो इन 13 जिलों में से हमारे पास बाकी सब पहाड़ी जिले हैं, थोड़ा या ज्यादा मैदान पहाड़ में आते ही आते हैं, लेकिन 2 जिले हैं जो पूर्ण रूप से प्लेन है, प्लेन्स में, और वो 2 है। एक यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला भाग, ये कौन सा है? इसको कहते हो आप हरिद्वार। दूसरा ये वाला भाग यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा है? उधम सिंह नगर। तो हमारे पास क्या डेटा आया कि मैदानी भाग केवल 2 हैं उत्तराखंड में, पूर्ण रूप से मैदानी, वो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो 2 मैदानी जिले हो गए, एक हो गया हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर। मैं इसको यूएसएन लिख रहा, तो 2 मैदानी जिले। तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हो मुझसे, या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं कि देहरादून में तो आप बैठे हो, ये मैदान जैसा ही लग रहा है, तो क्या ये मैदानी भाग नहीं है? बताओ, देहरादून में बैठे हो, नैनीताल में हल्द्वानी वाला क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, तो क्या वो मैदानी क्षेत्र नहीं है? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि वो आंशिक रूप से पहाड़ी है और थोड़ा मैदान। तो दोनों का मिक्सचर है, वो पूर्ण रूप से पहाड़, पूर्ण रूप से मैदान नहीं है। इवन अगर आप यहाँ पे हो तो ये भी पहाड़ का ही क्षेत्र है, ये आपको मैदान लग रहा है, लेकिन ये शिवालिक के उत्तर में है और लघु हिमालय सामने जो मसूरी है उसके दक्षिण में, तो ये भी पहाड़ में। तो आपका ये वाला जोन भी पहाड़ है कहीं ना कहीं। तो केवल पूर्ण रूप से मैदान में 100% जहां मैदान है वो 2 क्षेत्र हैं, 100% भी नहीं, 90 के अप्रोक्स, क्योंकि हरिद्वार में भी थोड़ा बहुत पहाड़ है। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 पहाड़ी नहीं होकर मैदानी जिले। समझे आप? तो इतना बेसिक है आपको। मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार दोबारा क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। तो वर्ल्ड के रेफरेंस में मैंने कहा कि उत्तराखंड या भारत की स्थिति कहां पे है? तो उत्तर पूर्व में है। फिर मैंने आपको दूसरा बताया कि भारत के रेफरेंस में उत्तराखंड की स्थिति कहां पे है? तो पश्चिम उत्तर में है। फिर मैंने आपको उत्तराखंड के बेसिक नॉलेज दी कि उत्तराखंड का जो ये पूरा एरिया है ये कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है ना। और ये भारत के रेफरेंस में देखें तो भारत का जो टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर एरिया के कंपैरिजन में कितना परसेंट आ रहा है? केवल 1.69% आ रहा है। अब इस उत्तराखंड के 53,000 में से 86% पहाड़ी है, और 86% कितना? 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। और कितना परसेंट? 14% लगभग 13.93% मैदानी है, जो कि 7,448 किलोमीटर स्क्वायर है। तो कुछ इस प्रकार से आपका हल्का सा इंट्रोडक्शन, और इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूर्ण रूप से शहरी या मैदानी जिले हैं। मैदानी जिले पूर्ण रूप से हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। बाकी यहाँ पे जो देहरादून है और यहाँ पे जो नैनीताल है ये थोड़ा थोड़ा पहाड़ है, थोड़ा थोड़ा मैदान है ना। उसके बाद अब आपने देखे होंगे उत्तराखंड में बेसिकली 2 मंडल है, एक लाइट येलो में दिख रहा है आपको, एक
डार्क येलो में दिख रहा है, जो लाइट येलो में दिख रहा है वो वाला क्षेत्र गढ़वाल मंडल है ना। अभी बात चल रही है कि 3 मंडल बनाएंगे वल हम उत्तराखंड में, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो डिवीजन है 2 डिवीजन है, ठीक है। तो एक है गढ़वाल मंडल और दूसरा है कुमाऊं मंडल। और इस मंडल को आप इंग्लिश में कहते हैं कमिश्नरी। तो ये जो मंडल है, मंडल को क्या कहेंगे? कमिश्नरी। तो हमारे पास अभी 2 कमिश्नरी या 2 मंडल है, एक हो गया गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। ये तो बेसिक है, आपको पता ही है कि इस गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में कितने कितने जिले। गढ़वाल मंडल में आते हैं 7 जिले और कुमाऊं मंडल में 6 जिले, है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जिनको थोड़ा आता है थोड़ा सा कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। तो उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का जिला, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी 7 जिले हो गए गढ़वाल के। अजय डार्क येलो है, इसमें आप देख रहे होंगे पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। और इस मैप को अपने दिमाग में हमेशा बैठाने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा आप मैप देखेंगे आपको चीजें मेमोराइज होती रहेंगी, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो रटना नहीं है चीजों को, जब हम चीजें आगे देखेंगे तो हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं। आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं, तो हमको कॉन्सेप्ट बना के चलना है आगे, है ना। तो जहां पे समझ में नहीं आता वहां पे बेझिझक पूछ लो, लेकिन फिर भी एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब जो उत्तराखंड है उसके थोड़ा पड़ोस में, आस पड़ोस में कैसा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। उत्तराखंड ये रहा और इसके पड़ोस में एक जिला, सॉरी राज्य, और वो ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है ये है हिमाचल, और ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ये है हमारा उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड और हिमाचल का थोड़ा सा कंपैरिजन करना इसलिए जरूरी है, कई बार डीप क्वेश्चन जब बनेंगे तो आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के हिमाचल से जो टच होता है, जो बाउंड्री, वो 3 जिले टच, 2 जिले टच हो रहे हैं, एक हो रहा है उत्तरकाशी और एक हो रहा है देहरादून, ठीक है। तो उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल से टच होता है, जो बाउंड्री टच हो रही है। और हिमाचल की जो उत्तराखंड से बाउंड्री टच हो रही है वो कौन कौन से हैं, देखो, एक है ये किन्नौर, दूसरा है शिमला और तीसरा कौन सा, सिरमौर, ठीक है। तो ये 3 जिले हिमाचल के उत्तराखंड से टच हो रहे हैं और उत्तराखंड के 2 जिले टच हो रहे हैं। कितना याद है आपको, है ना। तो देखो कौन कौन से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, हिमाचल प्रदेश का एक हो गया किन्नौर, दूसरा शिमला और तीसरा सिरमौर। तो इतना आपको याद रखना है जब हमारी बाउंड्री टच हो रही है पड़ोस में हिमाचल प्रदेश के साथ। इनका जो थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप देखें एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तराखंड का जो एरिया है वो है 53,483 या 483 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए मित्रों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आसपास पड़ोस का कंपैरिजन करना। एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप किताब ढूंढते रह जाओगे, किताबों में ये डेटा नहीं मिलेगा। दूसरा, लगभग हमको हिमाचल प्रदेश का एग्जैक्ट याद रखना भी नहीं है, मैं खाली आपको लगभग में बता रहा हूँ कितना है, 56,000 किलोमीटर स्क्वायर। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि जब कंपैरिजन करने के लिए आएगा, एक स्टेटमेंट देगा एग्जाम में, स्टेटमेंट नंबर 1 कि हिमाचल प्रदेश का एरिया उत्तराखंड से कम है, तो स्टेटमेंट गलत होगी कि सही होगी, गलत होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से ज्यादा बड़ा है। हिमाचल प्रदेश का लगभग 56,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और उत्तराखंड का 53 है, तो छोटा कौन हुआ, उत्तराखंड, है ना। तो ये चीज याद रखनी है कि छोटा भाई उत्तराखंड है, आप देख भी रहे होंगे थोड़ा सा, और बड़ा हिमाचल प्रदेश। तो ग्रीन कलर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू पर्पल कलर। तो याद क्या रखना है कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से थोड़ा सा बड़ा है, उत्तराखंड थोड़ा सा छोटा है। अभी हम कंपैरिजन और भी करेंगे, लेकिन अभी इसके अगल बगल में देखेंगे हम, ठीक है। तो 56,000 के आसपास हिमाचल प्रदेश का एरिया है और उत्तराखंड का 53,483। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। अब इसका उत्तराखंड का कंपैरिजन थोड़ा सा इसके पड़ोसी जिससे इसका निर्माण हुआ उसके साथ करते हैं कंपैरिजन। तो उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश
के साथ कैसा संबंध है। ठीक है, तो पहले उत्तराखंड के जिले देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। तो ये देखो, ये वाला जो एरिया मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला एरिया पूरा उत्तर प्रदेश है। ये वाला रेड मार्क के अंदर जो भी एरिया है ये उत्तर प्रदेश है। तो देखो कौन कौन से जिले उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश को टच होते हैं। तो एक बाउंड्री देहरादून है कि नहीं है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी, है ना, चौथा यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है लेकिन हो रहा है नैनीताल का, और पांचवा उधम सिंह नगर। तो इतने जिले उत्तर प्रदेश को टच हो रहे हैं, रटना नहीं है, बस दिमाग में फोटो रख लो। हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर। अब देखो इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें खुद ही ढूंढना है। इसमें से सबसे लंबा किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, तो सबसे लंबी किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, उधम सिंह नगर के साथ। और सबसे कम किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, तो ये देखो यहाँ पे नैनीताल के साथ। तो ये फैक्ट आपके ऐसे याद हो गए, बैठे बैठे 3 फैक्ट आपने ऐसे याद कर लिए कि यूपी के साथ हमारे कितने जिले टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 जिले टच हो रहे हैं। एक फैक्ट याद कर लिया। दूसरा फैक्ट, सबसे ज्यादा बड़ी बाउंड्री किसके साथ है, उधम सिंह नगर के साथ, और सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है, नैनीताल के साथ। बस रटने की जरूरत ही नहीं है, फोटो देख के ही चीजें याद होगी, है ना। अब यूपी की भी तो कुछ बाउंड्री उत्तराखंड के साथ लगती होंगी, यूपी के भी तो कुछ जिले टच होते हैं उत्तराखंड के साथ, तो उन जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे था ये देहरादून, टच हो रहा था। देहरादून से आपने देखा होगा आईएसबीटी से जब उधर जाते हो तो मौड़ नामक स्थान, सहारनपुर नामक स्थान, इसका मतलब सबसे पहले टच होता है सहारनपुर। रुड़की से जब थोड़ा सा आगे जाओगे आप हरिद्वार साइड में, तो वहां पे एक जिला मुजफ्फरनगर, तो ये मुजफ्फरनगर। फिर ये वाला पौड़ी वाला एरिया है, पौड़ी से जो टच होता है वो बिजनौर वाला एरिया है ना, तो बिजनौर, ठीक है, ये बिजनौर एरिया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे आप, तो ये जो उधम सिंह नगर है उसके काशीपुर से टच होता हुआ मुरादाबाद, ठीक है, दिख नहीं रहा है ना, मैं इसके नाम लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखो ये है सहारनपुर, जो दूसरा है वो कौन सा है, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तीसरा ये कौन सा है, बिजनौर, और चौथा कौन सा है, मुरादाबाद, ठीक है। और इसके बाद जो टच होता है, वहां के चाकू बहुत फेमस हैं, रामपुर, ठीक है, रामपुर के चाकू। और अगला जो टच होता है, वहां झुमका गिरा, एक गाना है उसपे, बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो ये बरेली है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना, यहां से कलर का इंडिकेशन मिलता है और वो है पीलीभीत। तो ये आपको कुल मिला के 7 जिले, 2 4 6 7 जिले याद रखने हैं। एग्जाम अब डिटेल में जब बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मित्रों, फिर बोलोगे कि ज्योग्राफी में तो आए तो हैं लेकिन किस क्वेश्चन से, किस बुक से देखने का मिलेगा। एक बीएस नेगी की किताब है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स इसी में डाल रखे हैं, है ना, परीक्षा वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सारे नोट्स में मिल जाएंगे वो। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच हो रहे हैं उत्तराखंड के साथ, और उत्तराखंड के कितने जिले टच हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ, 5। इतना सारा आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। एक बार हल्का सा देख लो, कौन सा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो ये तो है जो राज्य उत्तराखंड के साथ टच होते हैं, एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बारे में रेफरेंस दिया। हालांकि एक और राज्य, मतलब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अभी जो सीमाएं हैं उत्तराखंड की बाउंड्री, तो जो उत्तराखंड की बाउंड्री बन रही है वो अभी तक हमने देखी कि कितने राज्यों के साथ बन रही है बाउंड्री। तो जो राज्यों के साथ बन रही है, एक देखी हमने हिमाचल प्रदेश और दूसरा देखा उत्तर प्रदेश। आज के गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर खरकवाल जी हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा के साथ भी उत्तराखंड की बाउंड्री टच होती है। हालांकि ये कथन सही नहीं है,
उनके हिसाब से है कि हरियाणा के साथ होती है, लेकिन उत्तराखंड की बाउंड्री हरियाणा के साथ टच नहीं होती है। जब आप हिमाचल प्रदेश का रेफरेंस देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको हरियाणा दिख रहा होगा हल्का सा, लेकिन ये हरियाणा यहाँ पे यमुना के साथ तो टच होता है लेकिन उत्तराखंड के साथ टच नहीं होता। ये वाला हरियाणा का जो एरिया है ना, इसको आपने नाम सुना होगा, गंगानगर का एरिया बहुत क्लोज है उत्तराखंड से, तो गंगानगर का एरिया टच नहीं होता है हरियाणा से। तो आपको ये फैक्ट भी दिमाग में रखना है कि अब परीक्षा वाणी की पुरानी किताबों में मिलता था कि होता है, लेकिन अब नहीं होता है, ऐसा मिलता है डेटा, है ना। तो हरियाणा की बाउंड्री उत्तराखंड के साथ टच नहीं होती है। तो बाउंड्री राज्यों की, कितने राज्यों की टच हो रही है? केवल 2, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब जो राज्यों के साथ तो टच हो रही है, लेकिन कुछ देशों के साथ भी तो टच हो रही होगी इंटरनेशनल, उत्तराखंड बाउंड्री पे भी तो है। तो कुछ देशों के साथ हमारी बाउंड्री टच हो रही है, कुछ देश के साथ उत्तराखंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो नॉर्थ में कर रहा है बाउंड्री शेयर, और वो है चीन या चाइना, है ना। तो चाइना के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है? तो ये देखो, यहाँ उत्तर काशी से लेकर यहाँ का पिथौरागढ़ तक लगभग 350 किलोमीटर की जो ये बाउंड्री है वो शेयर करते हैं हम चाइना के साथ। कितने किलोमीटर की? 350 किलोमीटर की। अब 350 किलोमीटर में 3 जिले शेयर देते हैं। एक है उत्तरकाशी, ये देखो यहां से लेके यहां तक, उत्तरकाशी का ये वाला एरिया यहां से लेके यहां तक। दूसरे नंबर पे चमोली, है ना, और तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़। तो 3 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। चाइना का कौन सा वाला एरिया है ये? तो प्रॉपर चाइना नहीं है, ये है तिब्बत वाला एरिया, है ना। तिब्बत आपने देखा ना, यहीं पे आप देखोगे लेंसडाउन चौक पे, परेड ग्राउंड के बगल में तो तिब्बती मार्केट है, रिस्पन्ना में है, कई जगह पे है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में है लामा जी, तो वो कौन है? ये तिब्बत के लोग हैं जो यहाँ आए उत्तराखंड में, है ना। तो हिमाचल प्रदेश बगल में है तो वहां गए और यहाँ आए, तो वही तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कितना किलोमीटर? 350 किलोमीटर। और केवल 3 जिले टच करते हैं, देख रहे हो, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो 350 किलोमीटर में हम 3 जिले टच कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात है, सबसे ज्यादा कौन टच कर रहा है? तो बताने की जरूरत नहीं है, पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा टच कर रहे हैं, उसके बाद चमोली और सबसे कम उत्तरकाशी। तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर कर रहा है चाइना के साथ पिथौरागढ़। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, आपको क्लियर होना चाहिए मैप के माध्यम से। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब रिवीजन करोगे। और एक काम और करना है आपको, मेरे ख्याल से 10-20 रुपए लगेंगे आपके, इनकी प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के इनको अपनी कॉपी में रखना है। एक बार बनाओगे नोट्स, लेकिन जीवन भर ये काम आएंगे। पिछली बार जब हम पढ़ रहे थे अप्रैल में, तो पीसीएस के दौरान हमने जब पढ़ा था उत्तराखंड के इतिहास को, तो उस दौरान 20 में से 17-18 क्वेश्चन नोट से डायरेक्ट आ रखे थे। समझ रहे हो? 17-18 क्वेश्चन, वो भी टफ क्वेश्चन थे, डायरेक्ट नोट से आ रखे हैं। इसका मतलब क्या है? वो भी हिस्ट्री का पोर्शन बता रहा हूँ केवल। तो इसका मतलब ये है कि आपको नोट्स एक बार बनाने हैं, लेकिन ऐसे बनाने हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर से आ जाए। तो चाइना के साथ 3 जिले। अब इसका पड़ोस में एक और देश है, रमरो भानियो, ठीक है। तो नेपाल के साथ, अब नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है वो 3 जिले करते हैं। एक तो दिख ही रहा है आपको, पिथौरागढ़ दिख रहा है, दूसरा चंपावत दिख रहा है, और तीसरा उधम सिंह नगर दिख रहा है। तो 3 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। कितना किलोमीटर का नेपाल के साथ हमारा बाउंड्री शेयर है? लगभग तो 275 किलोमीटर। कितना बाउंड्री शेयर है? 275 किलोमीटर। समझ में आई बात? तो 275 किलोमीटर चाइना से कम है कि नहीं है? कंपैरिजन साथ में वो भी करते रहो। तो चाइना से कम है, तो 275 किलोमीटर का हम बाउंड्री शेयर करते हैं। और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है? पिथौरागढ़। इसका तो याद रखना इजी है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाओ, पिथौरागढ़, फिर थोड़ा सा कम चंपावत, और सबसे कम उधम सिंह नगर, है ना। तो ये चीजें फैक्ट बेस्ड ऐसे ही याद होती हैं मैप के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर पिथौरागढ़, उसके बाद चंपावत, और सबसे कम करता है उधम सिंह नगर। ठीक है, ये फैक्ट याद हो गए। तो देखो, हमने जो इंटरनेशनल बाउंड्री बताई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो बाउंड्री है,
वो कितनी देशों के साथ बताई? 2 देशों के साथ। एक बताई चीन के साथ और दूसरी बताई नेपाल के साथ। चीन के साथ जो हमने बाउंड्री शेयर बताया, कितना बताया? 350 किलोमीटर। 3 जिले बताए। कौन कौन से बताए? उत्तरकाशी, चलो पूरब से ही देख लो, उत्तरकाशी, चमोली और फिर पिथौरागढ़। और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर हमने दूसरा नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर बताया, वो कितना बताया? 275 किलोमीटर। और कितने जिले बताए? 3 जिले बताए। कौन कौन सा? पिथौरागढ़, चंपावत, चंपावत और उधम सिंह नगर। यूएसएन लिख रहा हूं मैं इसको। हमने एक चीज कॉमन यहाँ पे देख ली है कि पिथौरागढ़ का चीन के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर हो रही है और पिथौरागढ़ की नेपाल के साथ भी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर हो रही है। एक तो कॉमन चीज, और दूसरी जब आप इस बाउंड्री को थोड़ा सा और ट्रेस करोगे तो देखो इंटरनेशनल बाउंड्री पे पिथौरागढ़ चीन के साथ बाउंड्री बना रहा है और नेपाल के साथ भी बाउंड्री बना रहा है। तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री भी कौन बनाएगा? पिथौरागढ़, है ना? तो ये फैक्ट कुछ ऐसे हैं जो आपको साथ में ढूंढने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे चीजों को। ठीक है मित्रों। और अगर बाउंड्री में सबसे कम देखें ओवरऑल, तो देखो इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे कम कौन सा जिला शेयर कर रहा है? तो ये है उत्तरकाशी का इतना एरिया, है ना? मैं कुछ और कलर दे देता हूं, ये ब्लू कलर। तो उत्तरकाशी का ये वाला एरिया है, इतना एरिया शेयर कर रहा है। सबसे कम में बोल रहा हूं मैं कंपैरिजन करने के लिए। ये देखो, और ये उधम सिंह नगर है, केवल इतना एरिया शेयर कर रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है? तो उधम सिंह नगर। तो ये भी साथ में चीजें याद करने वाली हैं। अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ। इन जिलों में थोड़ा सा जो एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है आंतरिक जो जिले होते हैं। आंतरिक जिले का मतलब होता है कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो किसी दूसरे जगह, दूसरे देश या दूसरे राज्य के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। अब एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको। उधम सिंह नगर आंतरिक जिला हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल के साथ या फिर उत्तर प्रदेश के साथ। नैनीताल आंतरिक जिला हो सकता है अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो हो सकता था, लेकिन नैनीताल भी नहीं है। पौड़ी हो सकता है? नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ। हरिद्वार हो सकता है? नहीं। तो इस प्रकार से केवल 4 जिले हैं उत्तराखंड में 13 में से जो आंतरिक जिले हैं, जो किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। फर्स्ट वन इज गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग। देखो ये सब उसके आसपास के उत्तराखंड के जिले। तो एक हो गया रुद्रप्रयाग, दूसरा उसी के बगल में टिहरी। तो 2 आंतरिक जिले हो गए गढ़वाल मंडल में, एक टिहरी और एक रुद्रप्रयाग। कुमाऊं मंडल में 2 जिले हैं, एक है बागेश्वर और दूसरा हो गया अल्मोड़ा, जो किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो बस ये 2 जो मैंने ब्लू कलर में ट्रेस किए हैं, कुमाऊं से और 2 गढ़वाल से, जो बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इनको कहते हैं आंतरिक जिले। तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, 2 कुमाऊं से, रुद्रप्रयाग, टिहरी, 2 गढ़वाल से, है ना? इतना सारा क्लियर हो गया आपको? ये बेसिक चीज है। अगर इतना क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और है, 2-4 फैक्ट और हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन जिलों में आपने इतनी सारी चीजें देखी। अब जैसे हमने देखी, तो अभी तक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने क्या बताया आपको। तो कुल मिला के मैंने उत्तराखंड की सीमाएं बताई आपको, और मैंने सीमा का एक जो वर्गीकरण बताया आपको, वो बताया राजनीतिक रूप से। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकली हम इंसानों ने जो वर्गीकरण किया है। तो हमने राजनीतिक रूप से जो अभी तक मैंने बताया उसका समराइज कर रहा हूं। मैंने बताया एक तो हम राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, है ना? और एक हम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे देशों के साथ। राज्यों के साथ जब हम बाउंड्री शेयर करते हैं तो हमारे पास 2 राज्य आते हैं जिनके साथ हमने बाउंड्री शेयर की। एक राज्य आया हिमाचल प्रदेश, दूसरा आया उत्तर प्रदेश। और जब देशों के साथ हमने बाउंड्री शेयर की तो इसमें भी 2 हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर 2 देश आए। एक आया
चीन, और चीन का भी पर्टिकुलरली तिब्बत वाला रीजन, और नेपाल का पश्चिमी छोर जो है ना। तो हमने ये बाउंड्री शेयर की, तो हमने क्या बताया अभी तक, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली हम इंसानों ने जो बाउंड्री बनाई है, अरे मैंने लाइन खींच दी, ये मेरा गांव है, ये तेरा गांव है, तो लाइन हमने खींची ना, तो वो होती है पॉलिटिकल बाउंड्री, इंसानों ने जब बनाई। और जब हम इन सीमाओं को दूसरे रूप से देखें, किसके रूप से, प्रकृति ने जो बनाई, हमारी जो नेचर ने जो बाउंड्री बनाई, तो प्राकृतिक सीमाएं भी तो होंगी कुछ उत्तराखंड की, तो उन प्राकृतिक सीमाओं पे आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो नेचुरल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं उत्तराखंड की और कहां कहां पे हैं। तो उत्तराखंड में नेचुरल बाउंड्रीज, नेचुरल बाउंड्री के लिए मैं आपको यही वाला मैप दिखाऊंगा ताकि इससे और क्लियर हो जाए। आपको ये जो सफेद वाला रीजन दिख रहा है उत्तर में, ये वाला रीजन है ना, तो ये सफेद वाला जो रीजन है, इसका मतलब है इतना ज्यादा एल्टीट्यूड हाई है, ऊंचाई इसकी ज्यादा है। ये वाला जो रीजन है ना, ये उत्तराखंड की बाउंड्री है, और इसके अंदर जो आपको ये सफेद वाला रीजन दिख रहा है उतना हाई है। और यहाँ पे हिमालय का एक जो पोर्शन है जो मैंने ब्लू कलर में बताया, इसको कहते हैं सबसे उत्तर में जो हिमालय है, याद रख लो अगले क्लास में काम आएगा, ट्रांस हिमालय। तो उत्तर में उत्तराखंड की जो बाउंड्री बना रही है चाइना के साथ, वो कौन सा हिमालय बना रहा है, ट्रांस हिमालय। जब हम नेपाल के साथ आते हैं तो यहाँ पे एक रिवर है काली नदी, जो फ्लो होती है नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे। तो हमने पूर्व में जो नेचुरल बाउंड्री बनाई वो किसके द्वारा बनाई, काली नदी के द्वारा। और जब हम पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में यहाँ पे एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है टोंस नदी, और एक और नदी यमुनोत्री से आके मिलती है, फिर थोड़ा तो टोंस और यमुना दोनों बाउंड्री बना रही है, ऊपर पहले टोंस बना रही है फिर यमुना बना रही है। तो बाउंड्री कैसे हो गई, नेचुरल प्राकृतिक रूप से, ऊपर ट्रांस हिमालय, पूर्व में काली नदी, और पश्चिम में टोंस नदी। और जो दक्षिण में है ये वाला देखो, तो ये आपको नाम यहाँ पे पढ़ने में आ भी रहा होगा, शिवालिक या फिर गंगा का मैदान। तो यहाँ पे जो बाउंड्री बना रहा है उत्तराखंड की, वो बना रही है शिवालिक पहाड़ियां या फिर गंगा का मैदान। तो उत्तराखंड की नेचुरल बाउंड्री भी आपको याद रखनी है साथ ही साथ, है ना। तो नेचुरल बाउंड्री में उत्तर में ट्रांस हिमालय, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी और यमुना नदी, और दक्षिण में शिवालिक और गंगा का मैदान। तो कुछ इस प्रकार से अगर थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा क्लासिफाइड और करें, गंगा को क्रिस्प क्लियर कहें, तो ये तराई वाला एरिया, गंगा के उत्तर में तराई वाला एरिया। तो एग्जैक्ट जो है इसके जगह पे मैं एक नाम लिख सकता हूं यहाँ पे, तराई, तराई बाउंड्री बना रहा है। समझ में आ रहा है आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्लियर हो रहा है चीजें, है ना। तो ये कुछ कुछ हल्का सा उत्तराखंड का डेटा है। अब उत्तराखंड में थोड़ा सा दो चार चीजें और हैं। तो हमने प्राकृतिक रूप से बाउंड्री देखी, अब प्राकृतिक बाउंड्री में आप मुझे बताइए, पूर्व में क्या दिख रहा है आपको, काली, पश्चिम में टोंस, उत्तर में क्या दिख रहा है, ट्रांस हिमालय, और दक्षिण में तराई। तो ये सारे डेटा है आपका उत्तराखंड के कुछ इस प्रकार से। अब हम हल्का सा थोड़ा सा और जिलों के बारे में देख लेते हैं। अब हमने ये जो डिवाइडेशन किया है, दो सेक्शन में बांटा है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के जिलों को, है ना। लेकिन अभी हम इस पे नहीं बांटेंगे, हम जिलों का एरिया देखेंगे। मैप के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा टॉप 5 जिले। देखो इसमें सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, अनुमान लगाओ, जरूरी नहीं आपको आना ही चाहिए। एक तो ये दिख रहा है आपको बड़ा, उत्तरकाशी, एक ये दिख रहा है बड़ा, और एक ये दिख रहा है बड़ा, और एक आपको ये दिख रहा होगा बड़ा। बस इजी है। अब इन्हीं में से छांटने के टॉप कौन कौन सा है। उत्तराखंड का जो ऑफिशियल डेटा है, जिसको हमेशा मान्य माना जाएगा, जो उत्तराखंड सरकार का, देखो एक तो बजट में काफी सारा डेटा मिलता है आपको, तो इस बजट के डेटा को आप कंपाइल कर सकते हैं
है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए दिया है। दूसरा, एक ऐसे ही करके बहुत सारी डायरीज आती हैं उत्तराखंड सरकार की, तो इनमें जो डेटा है उसके अनुसार कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो एरिया को रखता है उत्तराखंड में वो है चमोली, और ये पहले नंबर पे है, सबसे बड़ा जिला एज पर एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार, और इसका जो एरिया है 8030 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा जो एरिया किसका है, चमोली का, कितना, 8030 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, और उसका एरिया है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़, और इसका जो एरिया है वो है 7090 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये तीन आपको कम से कम याद रखने ही रखने हैं, है ना। कैसे, देखो इसका जैसे पोडियम होता है ना, आप स्पोर्ट्स में रहे होंगे तो आपने देखा होगा पोडियम, तो जो सबसे ऊपर होता है टॉपर होता है, तो वैसे याद रख लो ये बीच में है चमोली, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे कौन है, ये वाला। तो ऐसे याद रख लो, चाहे जैसे भी याद रख लो। तो सबसे ज्यादा 8030 चमोली का, 8016 उत्तरकाशी, 7090 पिथौरागढ़। तो ये तीन जिले आपको कम से कम याद रखने ही रखने, है ना। तो इतना याद हुआ आपको, समझ में आई चीजें, आनी ही चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत है थोड़ा सा। और लास्ट जो, अगर ये चौथा भी याद रखना चाहते हो, चौथा और पांचवा नैनीताल, तो ये जो पौड़ी का एरिया है 5329 किलोमीटर। कितना एरिया है पौड़ी का, 5329 किलोमीटर। कभी कभी डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछता है तो तब पूछता है, अदरवाइज ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर इसका याद रखना है तो 4251। टॉप 3 तो आपको याद रखना ही है, टॉप 5 तक। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बोलेगा निम्नलिखित में से इनको काल या आकार के अनुसार लगाओ, आकार के अनुसार लगाओ। और कैसा आकार के अनुसार, ये थोड़ा सा चुभ रहा है, आकार के अनुसार अवरोही क्रम में लगाओ माना। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर, तो फिर सबसे बड़ा सबसे छोटा। मतलब एग्जाम में ऐसा दिया होगा आपको कि ऑप्शन ए में चमोली, पिथौरागढ़ अवरोही क्रम में सही है कि नहीं है, फिर उत्तरकाशी, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल, और इन्हीं को घुमा फिरा के दे देगा। कभी पिथौरागढ़ आगे दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए क्लियर कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा। क्रोनोलॉजी में एग्जैक्ट क्लियर होने चाहिए 5 आपको, कि पहले नंबर पे देखो चमोली सही है लेकिन पिथौरागढ़ गलत है, दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी है, फिर ये तीसरे नंबर पे तब पौड़ी, तब नैनीताल। तो टॉप 5 आपको याद रखने चाहिए, 5 जिले एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े। अब छोटे जिलों में आते हैं, छोटे जिले जरा ढूंढो। अब इन ब्लू कलर में जो ट्रेस हो गए वो तो छोड़ो, बाकी इनमें सबसे छोटे जिले, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा होगा आपको, चंपावत दिख रहा है, ये भी तो छोटा है। ये नहीं दिख रहा है, ये और ये, और कौन दिख रहा है, ये। तो यही है सबसे छोटे जिले आपके। जो ये चंपावत है यहाँ पे, ये सबसे छोटा जिला है, यानी कि अगर इसको ऊपर से नीचे के क्रम में लगे तो 13वें नंबर पे यही आएगा सबसे पीछे। इसका जो कुल एरिया है कितना है, 1766 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे छोटा कौन सा आ गया, चंपावत, है ना। फिर दूसरे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग। जो रुद्रप्रयाग का एरिया है यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, वो है 1984 किलोमीटर स्क्वायर। रुद्रप्रयाग का एरिया 1984 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पे बागेश्वर। बागेश्वर का जो एरिया है वो है मित्रों कितना, 2246 किलोमीटर स्क्वायर। समझे। तो टॉप 3 मैंने क्या बताया आपको, चंपावत 1766 किलोमीटर स्क्वायर, रुद्रप्रयाग 1984 किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरे नंबर पे बागेश्वर 2246 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा एक और देखना है तो ये है हरिद्वार, है ना, और इसका एरिया ज्यादा कुछ नहीं है, 100 किलोमीटर का ही अंतर है, ठीक है। अब जो 100 किलोमीटर का अंतर है, बस ये कितना है, तो 2300
60। तो चौथे नंबर पे आपका हरिद्वार है सबसे छोटे जिलों में। और फिर पांचवें नंबर पे ये यहाँ पे उधम सिंह नगर। अब उतना एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉप में अगर याद रख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ओवर द टाइम आपको याद हो ही जाएगा, है ना। लेकिन मोटा मोटा आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे छोटे जिले कौन से हैं, सबसे बड़े जिले कौन से, है ना। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर आपके लिए राह और आसान हो जाएगी आगे। और आपको क्या करना है, आज जब ये सब चीजें पढ़ोगे आप तो इनको घर में एक बार मनन करना है। चिंतन मनन कैसे करते हैं, कभी भी देखो किताब तो तुम्हारे पेपर में काम ना आएगी नहीं ना, जब तुम बैठोगे वहां तो तुम्हारे दिमाग में जो है वो सारी चीजें। तो याद करने का तरीका क्या है, इन चीजों को जो आपने आज पढ़ा, आज है सोमवार, तो सोमवार को जो चीज आपने पढ़ी इसको एक बार आज पढ़ना है, कल मंगलवार को पढ़ना है और परसों बुधवार को, लगातार 3 दिन रिवीजन करना है। फिर उसके बाद अगले हफ्ते सोमवार को फिर से पढ़ना है। तो कम से कम 4 बार रिवीजन, मतलब 4 बार पढ़ना है एक चीज को एक हफ्ते के अंदर, 8 दिन में। तो तब जाके चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठना शुरू होंगी। और ये साइकिल हर क्लास की करनी है। आज सोमवार को जो पढ़ा वो मंगलवार बुधवार को, कल भी तो पढ़ोगे मंगलवार को, तो वो अगले चौथे दिन तक ऐसे कि एक बार आज कल पढ़ लिया, फिर अगले दिन ऐसे ऐसे करके तुम्हें चीजें हमेशा याद होती रहेंगी। ये मेरा अनुभव कहता है। हमारे जो मेंटर हैं, जब मैंने उनसे पढ़ा था तो पहले वाले बच्चे क्या करते हैं कि हो सकता है कि कोई अच्छा नहीं बोलता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके जो विश्वसनीयता है उस पर थोड़ा सा संदेह करते हैं कि यार अच्छा पढ़ाता होगा नहीं पढ़ाता होगा। लेकिन उनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने कहा था बेटे ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, हमने उस समय नहीं सुना। आज वो पीसीएस ऑफिसर हैं। अब याद आता है कि हाँ वो सही बोलते थे। तो कभी कभी दूसरों की बात में भरोसा कर लेना चाहिए, बाद में पछताने से अच्छा है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको खाली हमारी सफलताओं से नहीं सीखना है, हमारे फेलियर से भी सीखना है कि हमने इन 8 सालों में जो गलतियां की हैं वो आपको नहीं दोहरानी है। अरे जब आविष्कार करते हैं टायर का तो जो नई कंपनी मार्केट में आती है वो सबसे पहले टायर का इन्वेंशन थोड़ी करती है, वो गाड़ी का बेसिक नॉलेज उसको पता है ना, वो गाड़ी में फिर एडवांसमेंट करती है। अब एआई लेके आ गई गाड़ी में, तो आप भी वही टेक्नोलॉजी पुरानी मत यूज करो कि दोबारा से एक बार आप पहिया बना रहे हो फिर पहिए से बना रहे हो। तो जो कमियां हैं हमारी वो सीखनी है आपको, है ना। जीरो से शुरू मत करो। मेंटरशिप का मतलब, कोचिंग का मतलब ये होता है कि अपने बड़ों से आपके आगे जो है उन्होंने क्या गलतियां की उनको सीखना है बस, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हो ही गया है। अगर मैं देखता हूँ अगर कुछ और छूटा होगा तो उसको कवर करवा देते हैं, बाकी आज की क्लास में इतना सफिशियंट है ना। हाँ, तो 2-4 चीजें और छूटी हैं उनको कर लेते हैं। तो ये चीजें क्लियर हुई आपके दिमाग में, एक बार रिवीजन करवाऊं इसको। सबसे बड़ा जिला चमोली 8030, दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी 8016, तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़ 7090, चौथे नंबर पे पौड़ी 5329। अरे याद कैसे करना है इनको, 2-2 भागों में तोड़ो। कैसे तोड़ो, 80-30 तो 2 भागों में तोड़ो, इसको तोड़ो 80-16, तो ऐसे में याद रखोगे ना तो ज्यादा याद होगा, है ना। 70-90 ऐसे करके, और पौड़ी 52-29, सबसे बड़े 5 जिले। फिर नैनीताल है 42-51। सबसे छोटे में कौन कौन से हैं, चंपावत 1766, 1984 रुद्रप्रयाग का। अब तीसरे नंबर पे बागेश्वर 22-46, चौथे नंबर पे कौन सा चौथे नंबर पे हरिद्वार कितना 23-60, और पांचवें नंबर पे है उधम सिंह नगर लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास, 2425। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब इनमें सबसे, ये देखो मैं आपको खाली पूछूंगा बताऊंगा नहीं, और ये क्वेश्चन आप खुद ही याद कर लोगे, है ना। अब बस मैं आपके लिए एक लाइन खींच दूंगा और लाइन खींच के चीजों को क्लियर कर देता हूं। अब देखो ये है सबसे पूर्वी लाइन, ये है सबसे पश्चिमी लाइन, और ये है सबसे उत्तरी लाइन, और ये है सबसे दक्षिणी लाइन, है ना। अब मुझे बताओ सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ टच हो रहा है तो सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़। सबसे पश्चिम में कौन था, देहरादून। सबसे उत्तरी उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर। बस, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, सबसे उत्तरी जिला
उत्तरकाशी सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। देखो इसको इतने ध्यान से देखना कि दोबारा रटने की जरूरत कभी ना पड़े। जब तुम रिवीजन करो तो दिमाग में आ जाएगा, अरे पूर्वी पश्चिमी ये तो कुछ नहीं है। और मैप जरूर कर लेना, मैप के बिना कुछ नहीं है। बहुत इजी लग रहा है तुम्हें, लेकिन जब तुम किताबें पढ़ोगे तब तुम्हें टफ लगेगा, क्योंकि वो रटने वाली चीज है, दिमाग में फोटो जल्दी घुसती है। तो ये जितना जल्दी हो सकता है उसको ऐसे याद कर लेना। अच्छा थोड़ा सा हल्का सा बस जो चीज मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दी वो बताना चाह रहा हूं आपको। अब जो ये आपको थोड़ा सा अक्षांश देशांतर का ज्ञान है, नहीं ज्ञान होगा। देखो अगर है या नहीं है कोई बात नहीं, ये जो लाइन है ऐसे वाली, तो माना ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ना लोकेशन को ट्रेस करने के लिए कि किस जगह पे हो आप, तो हमने पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची, उसको 0 डिग्री कहा। और फिर अगर उत्तर में चले गए तो उत्तरी अक्षांश कहा, 1 2 3 4 यहां तक 90 डिग्री तक 90 रेखाएं खींची, इनको कहते हैं अक्षांश। और इंग्लिश में तो याद है, बहुत इजी है याद करना, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। लेटिवी ऐसे में याद रख लो, लेटिवी तो लैटिट्यूड, तो इनको कहते हैं अक्षांश। और दूसरी जो रेखाएं होती हैं वो खड़ी रेखाएं, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं। अब इन अक्षांश देशांतर से क्या पता चलता है कि कौन सा स्थान क्रिस्प क्लियर, मतलब आपका जो गांव है ना, अगर जब आप गूगल पे देखोगे तो उस पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएंगे, अक्षांश देशांतर के, आपका गांव इतने अक्षांश पे इतने देशांतर पे है ना। अब थोड़ा सा हल्का सा इस अक्षांश को 1 डिग्री को हम जब बांटते हैं तो ये होता है 60 मिनट के बराबर। ठीक है, और ये जो 60 मिनट है अगर इसको भी बांटे तो 60 गुणा 60 सेकंड के बराबर है ना। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, उत्तराखंड पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं खाली आपको हल्का सा अक्षांश देशांतर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कुछ प्रकार से अक्षांश देशांतर है, तो उत्तराखंड का भी तो कुछ ना कुछ होगा अक्षांश देशांतर, यानी कि उसका एड्रेस होगा एक। तो उत्तराखंड का अक्षांश जो सबसे पहले उधम सिंह नगर के यहाँ से जो ऐसे ऐसे लाइन जाती है, ये कितने डिग्री पे जाती है, 28 डिग्री पे, और कितने मिनट पे, 43 मिनट पे। दक्षिणी सबसे दक्षिणी जो छोर है वो एड्रेस क्या है, 28 डिग्री 43 मिनट अक्षांश। और जो सबसे उत्तरी जो ये एड्रेस है, ये सबसे जो उत्तरी एड्रेस है ये कितना है, तो 31 डिग्री और कितना मिनट, 27 मिनट। ठीक है, और अगर आप इन दोनों का अंतर निकालोगे, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो ये कुल अंतर आएगा आपका 2 डिग्री 44 मिनट। ये कैसे आता है, 31 में से 28 को घटाना है, और यहाँ पे ये जो 27 है 43 तो घटा नहीं सकते, तो यहाँ से 1 मिनट ले लो। तो मैंने कहा ना कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, 87, और ये हो गया 30, क्योंकि यहाँ ए गया, तो 87 में से 43 घटाओगे तो आपको पता चल पाएगा 44 आ जाएगा, है ना। और फिर 30 में से ये गया तो ये। अब ये तो हो गया अक्षांश, यानी कि ये जो पड़ी वाली रेखाएं हैं इनका जो गैप है वो कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट है, 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक। जो देशांतर है, देशांतर मतलब ये पश्चिमी रेखाएं, जो खड़ी वाली रेखाएं हैं, इसका अंतर कैसा कैसा है, तो जो ये खड़ी रेखा है ये कितनी है, ये है 77 डिग्री 34 मिनट पे, 77 डिग्री 34 मिनट। ये जो देहरादून का ये वाला कोना है ना जहां से हम सहारनपुर को टच होते, 77 डिग्री 34 मिनट से, और ये वाला जो है ये वाला एरिया ये कहां तक है, 81 डिग्री 2 मिनट तक। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है, और अक्षांश विस्तार कितना हो गया, 28 डिग्री 43 मिनट से लेके, हाँ ठीक है, 31 डिग्री 27 मिनट तक। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। मैं आज ग्रुप में भेज दूंगा, और आप लोग चाहे तो मुझसे जुड़ने के लिए ये मेरा नंबर है, उस पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको इस पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है ग्रुप में स्टार्टिंग में, तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं मुझसे, है ना, 95 28 92 15 36, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो हाँ बाकी ग्रुप में जो जुड़ जाएगा उसको मैं दे दूंगा। ठीक है मित्रों, देख लो इसको एक बार।
मैं तब तक मैसेज देख लेता हूँ कौन कौन से साथियों ने मैसेज किया है। गुड मॉर्निंग विभोर जी, प्रणीता जी गुड मॉर्निंग, प्रणीता जी और फौजिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ प्रणीता जी, अब क्योंकि जीरो से स्क्रैच से शुरू करना था तो एक सिंक में आने के लिए ये ज्योग्राफी शुरू की है ना, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, उस हिसाब से चलिएगा। चलो ठीक है, समझ में आपको, है ना। क्या क्या नाम है आपका, बस आप नाम बता दीजिए एक बार। हाँ जी, अभय, अभय नाम है आपका। अलमदा, अलम, अलमदा, ठीक है ठीक है। और आपका रोहित, रोहित जी, ठीक है। बाकी लोग तो यूज हुए हैं। आपका नाम नितिन, तो नितिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अलमदा और अभय, हाँ ठीक है। तो कल मिलते हैं आपको, है ना। बाकी सिलेबस को प्रिंट करवा लेना, जिसके पास नहीं होगा तो मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आपको, है ना।